राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में ढोल बजाकर सोए हुए शासन प्रशासन को जगाते हुए तहसीलदार को स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा छोटी बड़ी हर योजनाओं को ढोल धमाके के साथ में प्रचार प्रसार करती है, पर बेतमा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आए दिन इलाज के अभाव में कई व्यक्ति अपना दम तोड़ चुके हैं। अभी तक हमने 25 बार बेतमा स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधा हो इसलिए ज्ञापन दिया है, पर यह गूंगी बहरी सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही। हम शासन प्रशासन को आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जो हाथ जोड़कर अगर शासन प्रशासन से बेतमा स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवा ठीक करने की मांग कर रहे हैं तो हम भाला फेंकना भी जानते हैं और उग्र आंदोलन करना भी जानते हैं। बेतमा स्वास्थ्य केंद्र में ना ही डॉक्टर है, ना ही एम्बुलेंस है, सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है और ना ही एक्सरे मशीन है। सुविधा के नाम पर सिर्फ एक बिल्डिंग है जहां पर जो भी मरीज आता है वो सिर्फ मर कर ही जाता है। खस्ता और इतनी घटिया हो चुकी है कि अच्छा से अच्छा आदमी यदि उस एम्बुलेंस में इंदौर तक जाता है तो वो शायद मर के ही घर आएगा, क्योंकि इस एम्बुलेंस को 17 साल हो गए। सोचिए 17 साल से ये सड़क पे चल रही है। तो शासन प्रशासन का ऐसा नियम है कि ज़्यादा समय तक कोई गाड़ी रहती है तो उसको बदल दिया जाता है, लेकिन 17 साल से बेतमा में ये एम्बुलेंस है तो पूरी गाड़ी सड़ चुकी है। किसी भी दिन ये गाड़ी अपने आप सड़क पे चलते चलते ही बिखर जाएंगे पुर्जे, और जो मरीज है वो भी भगवान ना करे उसके साथ कोई घटना घटे, ड्राइवर के साथ कोई घटना घटे। इसलिए इस एम्बुलेंस का भी जल्द से जल्द कुछ निराकरण हो, ऐसी हमारी शासन प्रशासन और सभी से निवेदन भी है। सोचते कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार, इस अब की बार स्थानीय उम्मीदवार, इस विषय को लेकर हम काफ़ी समय से लड़ भी रहे हैं। कारण आप सब लोगों को समझ में आएगा कि वर्षों से यहाँ पर राजनीति दो परिवार कर रहे हैं, एक 42 साल से, एक 35 साल से। लेकिन 2017 में बना हुआ अस्पताल आज भी सुविधाओं के अभाव के कारण दम तोड़ रहा है। तो क्यों ना उन पर FIR दर्ज करवाई जाए, क्यों ना उनका बहिष्कार किया जाए, क्यों ना उनसे प्रश्न किए जाएं, ताकि इनकी सुविधाएं तो सुधरे। इस विषय को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं। मुख्य रूप से मांग रखी है कि 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। आकस्मिक सुविधाएं चिकित्सा की वह सब उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें ब्लड बैंक से लेकर तो एक्सरे, सोनोग्राफी, और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ की जो एम्बुलेंस है उसका जीर्णोद्धार हो जाए जल्दी से। इस विषय को लेकर हमने ज्ञापन दिया। हमने आज डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानते हुए उन्हें माल्यार्पण करके और यह कार्यक्रम किया है। वैसे हम राणा को भी मानते हैं, फिर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे, भाला फेंकने की भी हमारी क्षमता है तो वो भी करेंगे, कोई समस्या नहीं। पहले दिन से ही ये शिकायत थी कि अस्पताल की व्यवस्थाएं बेतमा जैसे बड़े क्षेत्र के लिए कम है। यहाँ डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। अभी वर्तमान में जब मैं आई हॉस्पिटल आज तो 3 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बाकी और ज़रूरत है यहाँ। और साफ़ सफाई की भी थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे जो मर्चरी रूम बना है उसकी व्यवस्था भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और जो यहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि जो 108 एम्बुलेंस है काफ़ी दिन तक बंद पड़ी थी, लेकिन वर्तमान में वो चालू हो चुकी है और जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पहुँचेगी। बाकी जो सब ने मांग रखी है कि एक्सरे रूम तो बना है लेकिन वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, वहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है, तो वो उसकी बात आगे रखी जाएगी। जितना जल्दी हो सके उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और 108 वर्किंग है अभी, जब भी चालू आप जो भी मांगे। और कुछ बेतमा की जनता के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनके द्वारा कुछ बिंदु दिए गए हैं। उन बिंदुओं को हमारे तहसीलदार मैडम ने भी देखा है और मैंने भी लिया है, और जो हमारे उसमें है हम उसको जल्द से जल्द उसका निराकरण करेंगे। और जो आगे ऊपर के क्षेत्र पे अगर वो होगा तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करके जल्दी से। देखिए बेटा, कुछ चीज़ें तो अपने बस में है, हम कर लेते हैं, बाकी जो नहीं हो पाती मैं उसका क्या करूं बताइए। कि डॉक्टरों की वैसे ही कमी है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है, अगर है तो सब जगह भेज दिए जाएंगे। डॉक्टर की वैसे भी कमी है, इसलिए भी उनको किसको भेजे जाए या किसी अगर क्षेत्र से भेजा जाएगा तो वहाँ पे उस डॉक्टर की कमी हो जाएगी। इस तरह से नई पोस्टिंग्स जो हो रही है वो डॉक्टर्स की, उसमें कई जो नए डॉक्टर्स हैं वो उनकी भर्तियाँ भी, नए डॉक्टर्स आना ही नहीं चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में।
तो जो डॉक्टर्स जहाँ पे हैं पोस्टेड है, हमारे यहाँ पे भी अगर है तो देपालपुर से भेजा गया है। नई पोस्टिंग जो है वो हो ही नहीं पा रही है क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है, और अगर भेजा जाएगा तो दूसरी जगह से भेजा जाएगा तो वहाँ पे वो स्थान रिक्त हो जाएगा, वहाँ पे उनकी कमियाँ होगी। मैम आप हम तो जब भी कोई आता है हमारे द्वारा उनके द्वारा मतलब क्या बोल रहे बीएमओ से भी हम लगातार फ़ोन पे चर्चा करती। मेरे ख्याल से हर 2-3 दिन में मैं बीएमओ से बोल चुकी हूँ। सीएमएचओ ऑफिस को भी लेटर दिया जा चुका है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो प्लीज़ हमें दी जाए, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स अगर यहाँ उपलब्ध रहेंगे तो हमारा भी लोड कम होगा।